हेलो, तो मैं आप सबको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हम एयरलाइन पायलट्स को रेडियो टेलीफोनी का लाइसेंस के लिए हमको एक एग्ज़ाम देनी पड़ती, जिसका नाम है, क्या नाम है एग्ज़ाम का? RTR। हाँ, पर रेडियो टेलीफोनी रेगुलेशन RTR। ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ये होती है 25 मिनट्स की। इसमें हम रहते पायलट्स और हमारा एग्जामिनर रहता एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ये जो तुम लोग आगे जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ना, ये कन्वर्सेशन यहाँ से यहाँ तक 25 मिनट्स में हो जाना चाहिए। रेडियो टेलीफोनी रेस्ट्रिक्शन होता है। हाँ, जो भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि जैसे कि ये देखो, पहले एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन विक्टर टैंगो अल्फ़ा सियरा माइक। तो रेडियो टेलीफोनी में T फॉर मतलब A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर होता है अल्फ़ा, S फॉर सियरा, A से A to Z तक सभी के लिए फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। अब जैसे कि ये है एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन, ये है विक्टर टैंगो अल्फ़ा सियरा माइक। फ़्लाइट रूल से IFR। दो टाइप के फ़्लाइट रूल्स रहते हैं, एक होता है IFR और एक रहता है VFR। तो IFR तब रहता है जब वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है। IFR का मतलब है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रूल्स, और VFR का मतलब है विजुअल फ्लाइट रूल्स, कि मतलब जब तुम लैंड करने आ रहे हो तुम्हारे एयरक्राफ्ट, और अगर तुमको रनवे दिख रहा है अपनी आँखों से, तो तुम रनवे को देख के लैंड करोगे, तो वो आता है VFR में। बट जब बहुत बारिश हो, फॉग हो और तुमको रनवे दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम VFR रूल्स का यूज़ करोगे, ठीक है। बहुत दिखाता हूँ तुम लोग को। ये है वेग टर्बुलेंस हेवी। वेग टर्बुलेंस हेवी इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट का वेट, ये है 1,36,000 kg A320। ये जो एयरक्राफ्ट है, अगर तुम लोग को पता होगा, हमारे इंडिया में यही फ्लाई करता है, तो इसका वेट इतना रहता है या इससे ज़्यादा रहता है, तो ये आता है हेवी की कैटेगरी में, ठीक है। इक्विपमेंट, इस पे ध्यान मत दो। डिपार्चर एयरोड्रोम विक्टर ऑस्कर चार्ली ब्रावो, इसका मतलब है कोयम्बतूर टावर, मतलब कोयम्बतूर, यहाँ से डिपार्चर होने वाला। ये देखो, ये है हमारा कौन सा है, चार्ट नंबर 7, इस पर है ये तिरुवनंतपुरम कोयम्बतूर। दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट। ये कोयम्बतूर, ठीक है। और डेस्टिनेशन एयरोड्रोम है विक्टर ऑस्कर ब्रावो का मतलब है बॉम्बे, मतलब मुंबई। ये है मुंबई, देखो ये मुंबई, इसका VOR का डेजिग्नेशन कोड है ब्रावो, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट जाएगा कोयम्बतूर से मुंबई की तरफ। ये है रूट विस्की 119 चार्ली लिमा चार्ली विस्की 15 गोल्फ ऑस्कर विस्की 15 नॉर्थ कबासू फ्लाइट लेवल 350। तो इस मतलब इनिशियली तुम इस फ्लाइट लेवल पे फ्लाई करोगे, उसके बाद इस पे, ठीक है। ये अल्टरनेट एयरोड्रोम जो भी है। तो तुम लोग देखो, ये है कोयम्बतूर, ये है विस्की 119। तो यहाँ से जब जहाज़ निकलेगा तो ये इस रूट पे फ्लाई करेगा, फिर चार्ली लिमा चार्ली, फिर विस्की 15 से कहाँ तक, मैंगलोर तक। मैंगलोर के बाद जाएगा ये विस्की 15 से जाएगा गोल्फ ऑस्कर, ये एक VOR है, ठीक है। इसके बाद ये विस्की 15 नवंबर सीधा मुंबई। तो ये है हमारा रूट, ठीक है। अब क्वेश्चन, you are preparing for flight and every time you try to contact ATC that one Victor Tango Kilo Lima Papa jams your frequency
गिव एडवाइस ऑन दिस टू द एयरक्राफ्ट एज यू गेट अ चांस। इसका आंसर देखना। विक्टर टैंगो किलो लिमा पापा, विक्टर टैंगो अल्फा सियरा माइक, मेक श्योर बिफोर ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑक्यूपाइड। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम हैं पायलट्स, तो हमको ये क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और जब भी यहाँ पे बोलेंगे कि मतलब क्वेश्चन पेपर हमको बोलेगा कि विक्टर टैंगो किलो लिमा पापा एक दूसरे एयरक्राफ्ट ने तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जाम की है तो तुम एक्शन लो। तो एक्शन क्या लेंगे? बिफोर ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑक्यूपाइड, मेक श्योर बिफोर ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑक्यूपाइड। यही फ्रेज होनी चाहिए जब तुम्हारी किसी और ने फ्रीक्वेंसी ले ली हो। अब अगर तुम इंग्लिश में बोल रहे हो कि यू प्लीज़ चेंज योर फ्रीक्वेंसी, आई एम ऑन दिस फ्रीक्वेंसी, और यू आर नॉट यूजिंग करेक्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये सब है गलत फ्रेजेस। सही फ्रेज है ये। तो तुमको ऐसा AI बॉट बनाना है जो पायलट जब बोलेगा ये, जब उसके पास ये इनपुट जाएगा तो वो बोलेगा गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बट अगर इससे छोड़ के कोई दूसरा इनपुट आता है तो वो बोलेगा कि जैसे कि वो क्या बोलेगा कि योर आंसर इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज विक्टर टैंगो किलो लिमा पापा, विक्टर टैंगो अल्फा सियरा माइक, मेक श्योर बिफोर ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑक्यूपाइड। ऐसा तुमको AI बॉट बनाना है। जैसे कि ये देखो, इनने कहा है कि टाइम 082932 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब तुमको बोला है कि तुम विक्टर टैंगो फॉक्सट्रॉट रोमियो डेल्टा के साथ टाइम चेक करो, ठीक है। तो ये है IST, बट एविएशन में टाइम होता है UTC, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जो कि सबके लिए सेम है। तो हमारे टाइम से 5.5 घंटे पीछे। तो टाइम चेक कैसे रहेगा? टाइम नाउ ऑन द आवर। इसकी एक अलग कंसेप्ट है, बट तुम लोग अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब इससे सीधा तुम चलो पासिंग फ्लाइट लेवल UCA वाइड। हाँ ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ATD इसका मतलब एट द टाइम ऑफ डिपार्चर 0440 एट 23 नॉटिकल माइल। 23 नॉटिकल माइल मतलब 1.8 किलोमीटर। इसका मतलब तुम 40 किलोमीटर समझ सकते हो। टू विक्टर ऑस्कर चार्ली लिमा। विक्टर ऑस्कर चार्ली लिमा कहाँ पे? ये इससे 40 किलोमीटर जब तुम दूर हो तब क्या है? तब एक बैड वेदर आगे आ रहा है। तो डिसाइड टू प्रोसीड वाया विक्टर ऑस्कर ब्रावो जूलियट। अब जैसे कि एक मिनट है, तो ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा है कि भाई बैड वेदर आ रहा है, तुम प्रोसीड करो बट विक्टर ऑस्कर ब्रावो जूलियट से। ब्रावो जूलियट मतलब बेंगलोर, ठीक है। कि जैसे कि अभी तुम्हारा एयरक्राफ्ट यहाँ पे इससे 40 किलोमीटर दूर, ये यहाँ पर है बेंगलोर, और तुम्हारा रूट था ये, ठीक है। बट तुम अब जाओगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर है वेदर यहाँ पे। तो इसका आंसर सुनो, ठीक है। इसका आंसर है कैलिकट टावर, विक्टर टैंगो अल्फा सियरा माइक, पोजीशन 23 नॉटिकल माइल टू चार्ली लिमा चार्ली। ये है चार्ली लिमा चार्ली। इससे हम 23 नॉटिकल माइल दूर है, मतलब यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? 0540 तब का टाइम विस्की 119। तो ये विस्की 119, तो यहाँ पर है हमारा एयरक्राफ्ट कहीं, तो यहाँ पे, ठीक है। पासिंग फ्लाइट लेवल 90 फॉर फ्लाइट लेवल 360। मैंने कहा था कि ये है हमारी लेवल, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमको कहा है कि ये पासिंग फ्लाइट लेवल 90, कि तुम ये फ्लाइट लेवल क्रॉस मतलब 9000 फीट जब तुम क्रॉस कर रहे हो 36,000 फीट के लिए, तब वेदर आना स्टार्ट करता है तो तुम रीरूट करो, ठीक है। तो हाँ, तो विल अल्टर कोर्स फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन ड्यू टू वेदर हेड, विल रीरूट वाया डायरेक्ट ओगावा विस्की 18 ब्रावो इंडिया अल्फा, विस्की 56 नवंबर 2 ब्रावो ब्रावो ब्रावो।
estimate crossing Romeo 4610500, estimate Ugaba 0510, estimate Bravo India Alpha 0520, revised estimated time of arrival Bravo 0750, TET इतना, एंड्योरेंस इतना, टैस इतना, रिक्वेस्ट परमिशन। तो सीधा गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं लिखा है बट ये है गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है रीरूट। हमने अब इस सिचुएशन में रीरूट करना पड़ता है, ठीक है। वेदर की दो कंडीशन है, जैसे कि तुम यहाँ से जा रहे हो और तुम्हारे पास यहाँ पे वेदर आ रहा है और यहाँ से और एक रूट है, तो तुम और एक रूट लोगे। बट अगर रूट नहीं है तो तुम क्या करोगे कि 500 फीट नीचे फ्लाई करोगे और इससे 40 किलोमीटर यहाँ पे, फिर आगे जाके 40 किलोमीटर वापस आके वही रूट तुम ज्वाइन कर लोगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है रूट अवेलेबल, देखो यहाँ पर है हम, और हम यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से हमारे पास है रूट अवेलेबल। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर कोई बंदा ये मेथड यूज़ करता है तो तुम्हारे एआई बॉट ने कहना चाहिए यूर क्वेश्चन इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज, और ये आंसर वो बोलेगा। तो ऐसा तुम लोग को एआई बॉट बनाना है। अब जैसे कि एक मिनट, फोकस करना भाई, ये देखो विल रीरूट वाया डायरेक्ट ओगावा दिखाओ तुम्हें, ये कोयम्बतूर, ये है ओगावा। फिर इसके बाद है ब्रावो इंडिया अल्फा मतलब बैंगलोर, इसके बाद विस्की 56 नवंबर। ये जो रूट सीधा पकड़ा भाई, पकड़ा के सीधा मुंबई तक। तो ये रूट हुआ, हमको क्वेश्चन में अलग दिया था, यहाँ पर अलग है। अब अगर इसमें कोई एस्टिमेशन गलत बोलता है, एस्टिमेशन मतलब कि हम बैंगलोर के ऊपर पहुँचेंगे 5 बजे, नहीं, ये रूट हम क्रॉस करेंगे 5 बजे, ओगावा के ऊपर पहुँचेंगे 5:10 को, बैंगलोर के ऊपर पहुँचेंगे 5:20 को। अब यहाँ पर अगर कोई बोलता है 8:20, तो तुमको तुम्हारे एआई बॉट ने बोलना चाहिए प्लीज़ करेक्ट योर एस्टिमेशन एंड रीड बैक आंसर अगेन। तो वो बंदा फिर से चेक करेगा कि भाई इतना सा डिस्टेंस है, तो 1 आध घंटे का गैप होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर है 4:50, तो वो सीधा 4 घंटे का एस्टिमेशन दे रहा है, तो वो गलत है। 1-1.5 घंटे का एस्टिमेशन दे रहा है तो सही है। तो तुमको ऐसा एआई बॉट बनाना है जो पायलट्स की सभी जो भी कमांड्स है उसको एनालाइज करे और उन पर रिप्लाई भी दे, ठीक है। रिप्लाई जैसे कि ये देखो, मुंबई कंट्रोल विक्टर टैंगो अल्फा सियरा माइक पोजीशन 70 DME 2 ब्राउ जो भी है, रिवाइज्ड ETA ब्राउ इतना टाइम दिया है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हेड विंड रिक्वेस्ट डिसेंड। अब जब रिक्वेस्ट डिसेंड बोला है तो तुम्हारे एआई बॉट ने ये आंसर देना चाहिए, क्लियर्ड डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 150। इसका मतलब तुम 15,000 फीट पे डिसेंड कर सकते हो, ऐसा। फिर ये बोलेगा लिविंग फ्लाइट लेवल, इसके लिए ये, तो एआई बॉट बोलेगा गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जगह अगर वो बोलता है कि ओके वी आर लिविंग या जस्ट लिविंग द फ्लाइट लेवल, तो ये सब गलत है। बस बोलना है लिविंग फ्लाइट लेवल 280, दैट्स ऑल।